जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर, जबरदस्त खबर और सटीक खबर। मैं क्यों कह रहा हूं कि अग्निपथ योजना में फिर होगा बदलाव। सर्वे अब सर्वे करा रही है इंडियन आर्मी, और सर्वे में क्या क्या पूछा जाएगा, और सरकार ने ये कहा है कि नहीं भाई, इसके ऊपर बार बार प्रहार हो रहा है और कई प्रकार की तैयारी करते थे। अग्निवीर आया तो आप काम छोड़ के चले गए मलेशिया काम करते। मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। और 75, 70, 75, 80 हजार के आसपास हमारी रिक्रूटमेंट होती है। अब वो अग्निवीर कितने लेंगे? 46,000। खबर है कि गांव के जितने ग्राउंड खाली पड़े हैं, गांव के लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। 4 साल कोई नौकरी करना नहीं चाहता है, और जहां पर बहुत सारा कांग्रेस पार्टी है वो लगातार अग्निवीर अग्निपथ को लेकर निशाना कर रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं भाई, सेना और सैनिकों के बारे में मत बोलिए, लेकिन बैकफुट पे है सरकार, बैकफुट पे सरकार। और सरकार ने खेल खेला है कि फौज के ऊपर डाल दिया है कि इसके ऊपर अब हमें रिपोर्ट दीजिए। आप अपने अधिकारियों से पूछिए, आप अपने ट्रेनिंग करने वालों से पूछिए, आप अग्निवीरों से पूछिए, आखिर ये स्कीम में और क्या सुधार कर सकते हैं। यानी इंटरनल सर्वे की शुरुआत हो गई है। आप आज के अखबार में हर जगह आप देख सकते हो, अग्निवीर स्कीम आर्मी कैरिड आउट इंटरनल रिव्यू में प्रपोज टू बी चेंज इन आर्मी विलेज एम्प्टी ग्राउंड टेल द टेक अग्निपथ ट्रोल। अग्निपथ स्कीम उन्होंने कहा है ट्विक्स ऑन द ओरिजिन, मतलब हर जगह की बातें आ रही हैं। और मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि अग्निपथ स्कीम में होगा बदलाव। सेना करा रही है सर्वे, ट्रेनिंग स्टाफ से लेकर यूनिट के सीओ तक अग्निवीरों को सुविधा। यानी अग्निवीरों से क्या फायदा है और नुकसान है, कैसा यूनिट में एक्सपीरियंस है, कैसा ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस है, आपके अहदेदारों से पूछा जाएगा, सूबेदार मेजर से पूछा जाएगा, सीओ से पूछा जाएगा, कंपनी कमांडर से पूछा जाएगा, जहां ट्रेनिंग सेंटर में सबसे पूछा जाएगा, इंडिविजुअल से पूछा जाएगा कि जो बाहर नरेश जो बना है क्या ये सही है या गलत है। या एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एक बड़ा पदाधिकारी तो दे देता है ये देश के लिए है, लेकिन वो ग्राउंड में दिख नहीं रहा है, और इसका नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है कि हर गांव में लोग फौज में जाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं। 4 साल में कोई अपनी जिंदगी कोई झोंकना नहीं चाहता है। सीधी सी बात है, और चीजों को स्वीकार किया है। बहुत अच्छी खबर है, मैं कहता हूं। लेकिन आखिर में क्या खबर है, उसको पूरा जरा विश्लेषण करते हैं। भारतीय सेना सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया के लिए लाई गई अग्निपथ योजनाओं को लेकर सेना एक सर्वे करा रही है। सर्वे में सैन्य अधिकारियों, ट्रेनिंग स्टाफ और उनके उस्तादों से भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों से भी सवाल पूछे जाएंगे। सर्वे के जरिए सेना भर्ती प्रक्रिया पर योजना के असर के बारे में सरकार जानना चाहती है कि आखिर इसका असर है या प्रोपोगंडा है, असलियत क्या है। हालांकि सर्वे क्यों करवाया जा रहा है, इसे लेकर न तो सेना और न ही सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ कहा गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सर्वे से मिली जानकारी को अगली सरकार के सामने पेश कर स्कीम में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। यानी इस बार चुनाव में बहुत हो हल्ला रहा, अग्निपथ कैंसिल, अग्निवीर कैंसिल, उनमें भेदभाव, उनमें शहीद का दर्जा नहीं, उनमें पैसे का दर्जा नहीं, लोगों में इंटरेस्ट नहीं, जितना राहुल गांधी ने और आपने कर्नल रोहित चौधरी और उनकी पूरी टीम ने लगातार सरकार पर प्रहार किया है। और इस प्रहार से सरकार जाग गई है, सेना भी जाग गई है। सेना के जितने पूर्व अधिकारी हैं, किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया। न तो उन्होंने किया जो जनरल आप नरवाणे साहब उस समय थे, उन्होंने भी इसका कहा नहीं, ये जल्दबाजी का प्रोजेक्ट है और ये आर्मी से नहीं पूछा गया है, ये पीएमओ से डिसीजन लिया गया है। तो आप उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे के तहत अग्निवीरों, उनके उस्ताद, ट्रेनिंग स्टाफ, रेजिमेंट सेंटर, अग्निवीरों को ऑपरेट करने वाली यूनिट, सब यूनिट कमांडर, जेसीओ सभी से जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य रूप से 10 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि रिक्रूट्स को यह बताना होगा कि आवेदकों ने अग्निवीर बनाने के लिए मुख्य क्या कारण बताया गया, आर्मी में शामिल होने के लिए वो कितने उत्साहित हैं। इसके अलावा अधिकारियों को बताना होगा कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में आवेदक कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही यह भी अधिकारियों से पूछा जाएगा कि योजना लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में यूनिट और सब यूनिट कमांडर से अग्निवीर योजना से पहले भर्ती हुए जवानों को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। जैसे क्या उनके बीच कोई कंपटीशन जैसा माहौल है, या कमांडर ने अग्निवीरों को किन किन सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों को देखा है। साल 2022 में अग्निपथ योजना लाई गई थी, जिसके तहत इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जवानों की भर्ती की जा सकती थी। और जैसा कि उसमें लिखा है, आप सभी जानते हो, 25% रखे जाएंगे, 75% घर आ जाएंगे। लेकिन सरकार को ये सवाल पहले पूछने चाहिए थे, लेकिन अब सरकार को बाद में पूछने चाह रहे हैं। क्या अजीब बड़ा संयोग है। आप सुन सकते हो
कि एक्चुअली सेना की रिक्वायरमेंट थी नहीं, सबको पता है, न सेना की रिक्वायरमेंट थी, न सेना के अब बड़े अधिकारियों की रिक्वायरमेंट थी। और ये आप समझ सकते हो जब कि एक प्रपोजल चल रहा था कि जवानों को और लंबा सर्विस कराया जाए, और यहाँ पर इस इस पायलट प्रोजेक्ट को एकदम इम्प्लीमेंट कर दिया और जो रेगुलर भर्ती को बंद करके आनन फानन में किया, तो सरकार ने अपना बिना सोचे समझे और बिना उस डिपार्टमेंट से पूछे जो कि देश की आन बान और शान है, यहाँ पर अनुशासन है, यहाँ पर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, एक सभ्यता है, एक माहौल है, एक जबरदस्त माहौल है, उसके अंदर थोड़ा सा जो टेम्परमेंट किया, जो छेड़छाड़ की, इसके लिए आज सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ रहा है। और जरूरी है कि हमारा देश, हमारी सेना, ये तो उसमें सुधार की गुंजाइश तो हम जरूर सुधार करें। दोस्तों आपकी क्या राय है, जरूर स्पष्ट करें। धन्यवाद। तीनों के तीनों जनरल बिशंबर जो बहुत सही बात बता रहे हैं, फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जनरल कुलकर्णी और जनरल स्वराज की बात से कुछ हद तक सहमत नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू, मैं इस मुद्दे को शुरू दिन से बहुत अच्छी तरह से इसको उठा रहा हूँ और आप लोगों के फैक्ट्स में क्लियर करना चाहता हूँ कि जो जनरल कुलकर्णी साहब ने बोला कि 12 लाख के हमारे एप्लीकेंट्स हैं, हमने एक आरटीआई लगाई, जिस आरटीआई के अंदर 2022-23 के अंदर 34 लाख लोग बच्चों ने, एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था। और उसके बाद अब 2023 और 24 के अंदर जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसके अंदर 11 लाख बच्चे सिर्फ रह गए हैं। तो ये 23-24 लाख बच्चे कहाँ चले गए हैं, क्योंकि ये स्कीम एट्रैक्टिव नहीं रही है। हिंदुस्तान के बॉर्डर की रक्षा हरियाणा के युवा करते हैं, बाकी प्रदेशों के युवा करते हैं। दिल में, खून में, डीएनए में देशभक्ति है आपकी। और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड़ के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं।